Hello all. In the last lecture, we had completed with the marketing decisions which are related to the physical distribution, the contemporary and the traditional marketing. Then we had also seen what is IMC, what is the scope of IMC, what are the components of IMC, what are the importance of IMC, all the things we had seen. Okay. Now, in today's lecture, also we had seen sales management, components of sales management, what is lead generation, how the things change, what is SMART, specific, measurable, achievable, relevant, and time based. And now, today, we are going to start with the new topic, which is known as personal selling. Now, when I'm talking about personal selling, we need to understand few things over here. पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है कि फेस टू फेस सेल करना. When one person who is a salesman who tries to convince the customers in buying a product, it is a promotional method by which the salesperson uses his or her skills and abilities in an attempt to make a sale. तो जिस तरीके से एक पर्सनल सेलिंग होता है, फेस टू फेस सेलिंग होता है, जहाँ पर्सन उस सेल्समैन को कन्विंस करता है, ट्राई करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये एक पर्सनल सेलिंग हो गया. तो पर्सनल सेलिंग इज व्हेन अ कंपनी यूज अ सेल्स पर्सन टू बिल्ड अ रिलेशनशिप एंड एंगेज द कस्टमर्स टू डिटरमाइन देयर नीड्स. उनको पूछ लेते हैं आपको कैसा चाहिए, क्या चाहिए, और उस हिसाब से ही वो अपना एंटायर थिंग करते हैं, अपना सामान उस तरीके से बेचते हैं, उनका ऑर्डर उस तरीके से प्लेस करते हैं. तो हम उसे क्या कहेंगे? पर्सनल सेलिंग. द पर्सनल सेलिंग प्रोसेस इज अ 7 स्टेप अप्रोच. इसको 7 स्टेप्स में डिवाइड किया है. पहले प्रोस्पेक्ट जो होता है वो दुकान में जाएगा, उसका प्री अप्रोच कैसा है देखेंगे, फिर उसका अप्रोच क्या है, फिर हम उसको प्रेजेंटेशन देंगे, उनके ऑब्जेक्शंस अगर कोई हैं तो देखेंगे, क्लोजिंग द सेल एंड फॉलो. 7 स्टेप अप्रोच बोला जाता है इसको. So the sales cycle, more generally speaking, turns into the leads into the prospects, suspects into prospects, and prospects into customers. तो जो बंदा जाता है खरीदने के लिए, जरूरी नहीं उस एक ही दम में खरीद कर आ ही जाएगा. तो क्या करेगा? वो पहले देखेगा उसको जम रहा है, उसके एक्सपेक्टेशंस मीट हो रहा है या नहीं. तो सेल्स पर्सन का ये जॉब होता है कि वो एफर्ट डाले, उसका एफर्ट वेस्ट ना हो, और वो टिपिकली उस मैसेज को लोगों तक पहुंचाए कि आपको जो सामान चाहिए हमारे पास अवेलेबल है. So advertisers typically expend time and money to send a mass message about a product to many people. But in personal selling, Salesforce pinpoints the target market, makes a contact, and expends the effort that has a strong probability of leading to a sale. एडवर्टाइजिंग बहुत जनरल होता है, लेकिन पर्सनल सेलिंग बहुत ज्यादा पर्सनल होता है. पर्सनल मतलब नॉट फॉर मास, इट इज वन टू वन, राइट? So everything you need to know about the process of personal selling, it is itself a process. ये खुद अपने आप में एक प्रोसेस है. इस पैराग्राफ को जरा देखिएगा. This process involves identifying the prospective buyer, establishing a contact relationship with buyer, presentation of the product, demonstrating its use and benefits, convincing the customers about the product, efficiently handling the objections from the customers, negotiating the price, and finally deciding the term of payment and closing the order. ठीक है? तो ये वैसा ही है कि जब आप दुकान में जाओ, वहां से लेकर दुकान से सामान लेकर खरीद कर आओ. दैट इज द आर्ट ऑफ पर्सनल सेलिंग, और ये एंटायर प्रोसेस होता है. एक एक करके देखते हैं. ये जो मैंने अभी ऊपर पढ़ा उसी को इस इन लोगों ने पॉइंट वाइज डिवाइड कर दिए, ये 7 पॉइंट्स को. कि द आइडेंटिफाइंग द प्रोस्पेक्टिव बायर. अब प्रोस्पेक्टिव बायर्स अलग अलग होते हैं. कोई सिर्फ दाम पूछने के लिए आता है, कोई एक्चुअली खरीदना चाहता है. अगर उसके मन मुताबिक सारा सामान मिल गया तो वो ऑफकोर्स खरीदेगा. तो प्रोस्पेक्टिव बायर को समझना जरूरी है. प्रोस्पेक्टिव मतलब जो अभी तक बायर हुआ नहीं है, लेकिन जो सामान खरीदने वाला. द फर्स्ट स्टेज ऑफ पर्सनल सेलिंग प्रोसेस इज समथिंग जिसको हम बोलेंगे आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल कस्टमर्स. All the process or prospects identified may not turn out to be actual customers. Hence, identifying the right prospect is essential as it determines the future selling process. Right?
So marketers establish booth at trade shows, exhibition. They get the names of the prospect from the existing client. रेफरल सोर्स के हिसाब से उनको मिलते हैं करके, ये क्लाइंट हमारे हो सकते हैं, इनको अप्रोच करना जरूरी है, डीलर से, सप्लायर से, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से. तो ऑन अ बेसिस ऑफ देयर फाइनेंशियल एबिलिटी, नीड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, वो लोग अपने कमोडिटी को कस्टमाइज भी कर सकते हैं और वो लोग दे भी सकते हैं, राइट. नाउ कम्स प्री अप्रोच. प्री अप्रोच का मतलब होता है द नेक्स्ट स्टेप टू प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग इज प्री अप्रोच. ना सेल्स पर्सन को मालूम होना चाहिए कि उसको कैसे अप्रोच करना है सबसे पहले प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को. क्या उसको पर्सनल विजिट देना है, फोन कॉल करना है, एक लेटर भेजना है. उसके कन्वीनियंस के हिसाब से अपॉइंटमेंट लेकर बाद में ही प्रोस्पेक्ट्स को मिलना है. अगर ये बंदा खुद जा रहा है, प्रोस्पेक्ट अगर सामने से आ रहे हैं उनकी दुकान में तो अलग बात है. तो अलग अलग तरीके के होते हैं. एक हमें जाना पड़ता है क्लाइंट कस्टमर के पास, एक होता है जो कस्टमर हमारे पास आता है. तो होता है प्री अप्रोच. ओके. देन कम्स अप्रोच. एट दिस स्टेज द सेल्स पर्सन शुड प्रॉपरली अप्रोच द प्रोस्पेक्ट, प्रॉपरली ग्रीट द बायर, गिव अ गुड स्टार्ट टू द कन्वर्सेशन. उनका एटीट्यूड, उनका अपीयरेंस, उनका वे ऑफ स्पीकिंग यहाँ सबसे ज्यादा मैटर करता है. क्योंकि वो फर्स्ट इंप्रेशन में अगर बंदे को पसंद नहीं आया ना, तो हमारे साथ आगे कभी बिजनेस नहीं करेगा. और पहले इसमें अगर वो सेल्स पर्सन पसंद आ गया, तब वो आगे जाके उस अपने प्रोडक्ट को देखेगा. तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा अप्रोच यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हमने अभी तक कोई रिश्ता कायम नहीं किया होता बायर सेलर के बीच का. देन कम्स प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन. आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना कि आप जिस दुकान पे जाते हो उसी बार जाना पसंद करते हो, कि वो अच्छे से बात करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आपके नीड्स के हिसाब से सामान देते हैं, आपको तो डिस्काउंट भी दे देते हैं. तो ये सब जो अप्रोच होता है उसी से मन बनता है कि हमें उसके पास दोबारा जाना चाहिए, उसके साथ बिजनेस करना चाहिए, उससे सामान लेना चाहिए, एनीथिंग. तो अप्रोच इज रियली इंपॉर्टेंट. उसी तरीके से प्रेजेंटेशन एंड डेमो भी बहुत इंपॉर्टेंट. एट द स्टेज द सेल्स पर्सन प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट. द सेल्स पर्सन नरेट्स द फीचर्स, एक्सप्लेन्स द बेनिफिट, एक्सप्लेन व्हाई इट इज वैल्यू फॉर मनी, क्यों वर्थ है, उसको क्यों खरीदना चाहिए. तो ये डेमो देता है और प्रेजेंटेशन देता है कि जो बंदा इसे खरीदने आया है, उसको इसे खरीद कर भी परेशानी या पछतावा दोनों नहीं होना चाहिए. सो ओवरकमिंग ऑब्जेक्टिव्स. After presentation and demonstration, when the customers are asked to place the order, they're reluctant to buy and raise objection. बराबर. The customers give importance to the well-established brands. They show apathy, impatience, reluctance to participate in the talk, etc. इन सब का मतलब होता है आपत्ति जताना. ये एपैथी है. एपैथी का मतलब होता है ये जो एपैथी बोल रहे हैं, ये बोल रही हूँ कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. कभी कभी इम्पेशंस होता है, नहीं हमको नहीं रुकना है, कभी कभी वो बात ही नहीं करना चाहते. सो द कस्टमर में रेज ऑब्जेक्शंस आल्सो विद रिगार्ड टू द प्राइस, डिलीवरी शेड्यूल, प्रोडक्ट और कंपनी. तो सेल्स पर्सन को जो हैंडल करना है ना, उसको बहुत अच्छे से स्किलफुली हैंडल करना है. They have to clarify the objections and they convince the customer to make purchase, right? Then comes closing. So after handling objections and convincing the customers to buy the product, the salesperson requests the customer to place the order. The salesperson assists the buyer to place the order. Then comes follow-up and maintenance. Immediately after closing the sale, the salesperson should take some follow-up measures. जैसे salesperson हो गया, वो ensure करता है और assure करता है करके डिलीवरी हमेशा राइट टाइम पर जाएगा, प्रॉपर इंस्टॉल होकर जाएगा. उसके बाद उनको आफ्टर सेल सर्विस भी देना. ऐसा नहीं कि एक बार प्रोडक्ट बेच दिया तो बस भेज दिया, पीछे मुड़कर दोबारा मत देखना. नहीं, इज ऑलवेज लाइक मुड़ मुड़ कर देखना ही पड़ता है कि सब ठीक चल रहा है ना. क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस अगर हमारा अच्छा होगा, नाम अच्छा होगा, तो लोग और ज्यादा बनेंगे और ज्यादा बड़ा कस्टमर बेस बढ़ जाएगा. तो ये वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि फॉलो अप भी लेना है. जैसे आप लोग को मालूम होगा कि बहुत जगहों पर कि आपको काम करते तो उसके बाद फीडबैक देना पड़ता है, राइट. तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि यू नीड टू गिव फीडबैक. तो यहाँ फीडबैक क्या होता है कि प्रॉपरली मेंटेनेंस हुआ है या नहीं हुआ है, प्रॉपर फॉलोअप हो रहा है या नहीं, बंदों को दिक्कत तो नहीं है. अच्छा अगर है तो उनके लिए क्या समाधान है, हमारे पास कोई सुविधा उपलब्ध है क्या उससे रिलेटेड. दैट इज ऑल कंसिडर्ड अंडर द टर्म फॉलो अप. देन कम्स स्किल सेट फॉर इफेक्टिव सेलिंग. हमारे पास ऐसा क्या होना चाहिए कि हम इफेक्टिवली अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाए. सो की मार्केटिंग स्किल्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू कैटेगरीज, सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स.
Soft skills are more and more widely applied and useful in variety of career paths. So hard skills are more focused on technical capabilities and the introduction of specific tools and strategies. Given that the marketing is very broad field, the difficulty skills you need to employ can vary according to the different roles, of course. सब प्रोफेशन के स्किल्स अलग अलग होते हैं. जो बहुत ज्यादा बंदा इंट्रोवर्ट होता है वो डेस्क जॉब करना पसंद करेगा. जो बहुत बातूनी होता है, जो अच्छे से बात करता है, वो फ्रंट जॉब या सेल्स में जाना पसंद करेगा. जिसमें इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ज्यादा है वो स्ट्रैटेजीज बनाएगा. तो ऐसे हमारे पास कोई ना कोई स्किल सेट होने चाहिए. तो इफेक्टिव सेलिंग अच्छे से अगर बेचना है तो क्या स्किल्स होनी चाहिए हमारे पास. तो सबसे पहले हमारा कम्युनिकेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए. जो भी कहे, हमारा कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छा होगा ना तो लोग हमेशा हमारी बात को बहुत ज्यादा ध्यान देंगे. बंदा अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा. राइट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कम्युनिकेट वेरी प्रॉपरली. वट एवर वी नीड टू कम्युनिकेट, इसका जो माध्यम है वो बराबर होना चाहिए. वी आर गोइंग टू फोकस ऑन सम ऑफ द कॉमन स्किल्स. जैसे हायरिंग करने के टाइम पर अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा वीक है या नहीं है तो क्या हो जाएगा. तो लोग हमारी बातें में नहीं आएंगे. उनको पता भी नहीं चलेगा कि कैसा और कैसे आगे बढ़ना है. देन कम्स क्रिएटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. क्रिएटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है कि भाई मार्केटिंग इज अबाउट रिड्यूसिंग द नॉइज एंड डिलीवरिंग ए रिसोनेंट मैसेज टू योर टारगेट ऑडियंस. Creativity and thinking outside the box to find new ways. So trademark for successful marketing professionals. कुछ नया नहीं देंगे, कुछ क्रिएटिव नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा. चैलेंजेस बहुत ज्यादा आ जाएंगे. देन कम्स अटेंशन टू डिटेल. डिटेलिंग में ही जाना है ताकि हम बारीक से बारीक गलतियों को भी क्या कर सके, सुधार सके. So pay attention to the details. As a marketer, your work will be seen by many. Be a blog post, social media graphic, or printed piece of promotional material. Accuracy is essential, right? Then comes interpersonal skills. Working in marketing skills often means working closely with comprehensive marketing team. दो लोगों के साथ का जो रिलेशन होता है उसी से कंपनी और टीम बनता है. तो टीम में जो है ना वो बहुत बढ़िया होना चाहिए. उस डिपार्टमेंट से फ्रीक्वेंटली बातचीत होना चाहिए, आपस में बातचीत होनी चाहिए. तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू हैव गुड इंटरपर्सनल स्किल्स एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग वर्किंग रिलेशनशिप विथ अदर्स. तो एक लीडरशिप भी होना चाहिए. ऑल्दो यू आर मेकिंग योर फर्स्ट मार्केटिंग रोल में बी ऑफ इन मैनेजमेंट, leadership is an important skill to build and develop over time, and it can be used at any stage of your career. So depending on your role, this could mean taking responsibility for a specific project, working at a point person for a sales person or client, or assigning junior team members in their work. लीडरशिप का मतलब बहुत बड़ा होता है. एक्चुअली यहाँ जो दिया है उससे भी काफी ज्यादा बड़ा. कि लोग जब हमको हमें नेता या लीडर देखते हैं तो क्या होना चाहिए, तो समझ में आना चाहिए कोई जो कर रहे हैं ना वो सही कर रहे हैं. राइट. देन कम्स अडेप्टेबिलिटी. Marketing is a rapidly changing field in which new best tools, practices, standards are constantly emerging. In addition, marketing teams often have to work on a strict deadline and they can be issued projects at the last minute. Adaptable होना चाहिए. मतलब जो बंदा हर चीज में एडजस्ट हो जाता है, जो थोड़ी देर में बहुत सारा काम कर सकता है, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है मार्केटिंग में. राइट. सो अडेप्टेबिलिटी इज अगेन वन थिंग. एग्जांपल दिया है कि a successful marketer will enjoy such a fast-paced environment and be able to adapt easily to changing circumstances. हर 2 साल में नहीं, अब तो हर महीने में देश बदल रहा है, देश के लोग ट्रेंड सब बदल रहे हैं.
तब we have to be very careful कि हम कितने adaptable हैं. Then comes writing. So writing is an essential skill that you will have in any field. It's especially important in marketing, where communication is also an important part of your daily work. तो राइटिंग बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी लिख रहे हैं हमारा राइटिंग स्किल्स अच्छा होना चाहिए, तो ही उस कंटेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे और उसके ऊपर लाइक्स आएंगे. Data analytics and analysis. So data analysis and analytics marketing is nothing but measurement. You need to be able to measure the success and ROI. ROI is return on investment of your marketing efforts. A key part of your role as a marketer will be data analysis. में क्या करना पड़ता है, हमारे पास तो बहुत सारा डेटा है, कुछ डम डेटा होता है, कुछ हमारे लायक का डेटा होता है. So they have to work with data from a variety of sources and campaigns to understand what is relevant and what is not. So one has to be very careful. Then comes proper या project management. अब proper भी बोल दिया तो कोई फर्क नहीं, because proper अगर रहेगा तो ही project को manage कर पाएंगे. So project management is an important part of every marketer's world. No matter if you have more than one campaign, अगर हमारे पास एक से ज्यादा कैंपेन है, ट्रैक रखना जरूरी है, काम करना जरूरी है, अपने डेडलाइंस को मीट करना जरूरी है, काम को प्रायोरिटाइज करना जरूरी है. कौन सा काम, 4 साइट्स अगर एक साथ चल रहे हैं, वन हैज टू इक्वली डिवाइड एंड पे अटेंशन टुवर्ड्स अदर 3 ऑल्सो. तो ये आप एक अच्छे सक्सेसफुल इंटरैक्टिव सेल्स पर्सोनल विद अ गुड पर्सनालिटी ये कर पाओगे. Right? Then comes SEO and research. As a research marketer, you have to do research to create campaigns, provide information. तो जितना ज़्यादा रिसर्च करेंगे ना लोगों के बारे में कि उनकी समस्याएं क्या है, उनका दिक्कत क्या है, तो उतना ज़्यादा इजी हो जाएगा उसको सॉल्व करने के लिए. तो रिसर्च बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, चाहे वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री हो या चाहे रेप्यूटेबल इंडस्ट्री हो, या फिर very importantly, one has to understand that quality of the work is important. Who we are and who we are not, that is not at all important. So SEO and SEM, ये भी आपने वर्ड सुना रहेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड सर्च इंजन मैक्सिमाइजेशन. तो यहाँ आजकल जो भी हो रहा है वो सोशल मीडिया पे हो रहा है, जो भी चल रहा है वो मीडिया के थ्रू लोगों को पता चल रहा है. तो ऐसे हालात में वी कैन नॉट स्टे बिहाइंड, वी हैव टू बी इन द माइंड्स ऑफ द पीपल. तो कैसे होगा कि ज्यादा से ज्यादा जब प्रोडक्ट हमारे बारे में सर्च होता है तो ऊपर जो आता है फर्स्ट साइट, दैट इज नथिंग बट SEO, राइट, एंड SEM. देन कम सोशल मीडिया मार्केटिंग. सोशल मीडिया आज के तारीख में क्या है आप सबको मालूम है, लिंक्डइन, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, ये सब एक तरीके का मार्केटिंग है. हाल ही में जो बाबा का धाबा फेमस हुआ था वो भी आप लोगों के जैसे ही इंसान थे जिन्होंने पोस्ट किया, और क्या हुआ, थिंग्स चेंज. सोशल मीडिया में उसका बिजनेस बदल दिया. ऐसी थी रानू मंडाल, अगर आपको मालूम है, देयर वाज वन सिंगर हु स्टे ऑन रोड्स एंड स्ट्रीट्स somewhere. One person picked him up and gave him a chance, and then it changed her life, but the arrogance went into the brains, and so आजकल नाम वो निशान भी नहीं है. तो जब हमारे पास सोशल मीडिया है तो दोनों तरीके से अटैच कर सकते हैं और अटैक भी कर सकते हैं. वन हैज टू बी वेरी केयरफुल इन दिस. देन कम्स ईमेल मार्केटिंग, जैसे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि although other forms of marketing has grown exponentially in retail years, email is still important in the means of communication. So one has to be very careful, right? Then comes what are the basis of email marketing. So it includes voice, tone, catchy subject, the lines to hold and to call them loud. उसको अलग अलग तरीके होते हैं ईमेल मार्केटिंग के भी. ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा वो हमें देखना है. देन इज विजुअल मार्केटिंग, एंड द लास्ट इज वेबसाइट मैनेजमेंट. इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है. Now comes the 7th question or module 7 chapter,
Yeah, unit key marketing dimensions, marketing ethics. Key marketing dimensions and marketing ethics. मार्केटिंग क्यों जरूरी है और वो एथिकल क्यों होना चाहिए. कोई भी बैड एथिक्स कैन नॉट बी अ बिग 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 जेन्यून थिंग इन यू, राइट. तो यहाँ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑब्जेक्टिव है टू ओवरव्यू द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग अनएथिकल प्रैक्टिसेस, टू एक्सप्लोर द रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन. बस यही है. Then comes introduction. A successful marketing manager is one who can deliver all the dimensions of marketing. Okay. तो इसे हम क्या कहेंगे. That a wise marketing manager always tries to build the good image of the firm. चाहे वो किसी भी तरीके से एथिकल प्रैक्टिसेस से हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है. अनएथिकल से हुए तो ज्यादा लंबा नहीं टिकेंगे. अंडरस्टैंड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस. So, marketing manager needs to evolve ethical practices and competitive strategies are very key dimension of marketing. Then comes marketing ethics. Ethics क्या होता है. Ethics is generally which is derived from the word ethos, Greek word. इसका मतलब होता है करके जो हमें हमारे morality के बारे में पूछता है, सही गलत के बारे में पूछता है. So it's very easy to misbehave the ethics employees. Yeah, emphasis fairness and honesty. So the company's unethical behavior include making misleading vulnerable groups, even attempting to triumphant, and the consumer's reputation is unethical. देन कम्स एथिक्स इज वेरी सब्जेक्टिव ऑर्गेनाइज. जो हमें सच झूठ का पता चल जाता है और पता लगाना रहता है उसे हम एथिक्स कहते हैं हिंदी में. सो एथिक्स आर स्टिल ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड pursue them or publicly discuss them while making marketing decisions. Companies that adhere to the marketing ethics can obtain the trust and other. जो बरोबर इससे चलता है रूही से या फिर anything which is related to things, the companies that adhere to marketing ethics can obtain and that trust in their customers and the projects and to a positive image. Let's see the definition of ethics क्या है. So ethics is a branch of philosophy that involves systematizing, defending and recommending the concepts of right and wrong behavior. तो जो हमारे लिए सही या गलत है जेंडर और कास्ट के ऊपर रखकर जब हम देखते हैं क्या सही क्या गलत, उसे ही हम कहते हैं व्हाट. एथिक्स इन मार्केटिंग. ठीक है. So I think it's enough for today. We'll meet again in the next lecture. Thank you. Till then, stay safe, stay happy.